सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से। आइए वचन को देखते हैं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए, उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम में से जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह अपने लोगों के प्रेम के विषय में कि कौन प्रभु से ज्यादा प्यार करता है, प्रभु उनके प्यार के विषय में बता रहा है। कहता है वही व्यक्ति मुझसे प्यार करता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन आज्ञा को मानता है। कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन आज्ञाओं को मानता है, वही व्यक्ति है जो मुझसे प्यार करने वाला है। वही है जो मुझसे प्यार रखता है। मुझसे प्यार करने वाला या उसी व्यक्ति का प्यार मेरे प्रति सच्चा है कि जिसके अंदर मेरी आज्ञा बसी हुई है। वही है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मेरी आज्ञा को मानता है, वही मुझसे सच्चा प्यार करता है। कहता है कि उससे जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह भी उससे प्यार करेगा। कहता है जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह भी क्या करेगा, उससे प्यार करेगा। किससे? कि जो मुझसे प्रेम करता है, जिसके दिल में, जिसके हृदय में मेरी आज्ञा बसी हुई है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, यानी जो परमेश्वर का भय मानता है और जो मेरी आज्ञा को मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। और जो कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है, उसे मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह भी प्यार करेगा। कहता है कि मैं उससे प्रेम रखूंगा। मैं भी, कहता है कि वह पिता उससे प्यार करेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। कहता है मैं भी उस व्यक्ति से प्रेम रखूंगा कि जो मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा उससे पिता भी प्यार करेगा, और पिता जिससे प्यार करेगा मैं भी उससे प्यार करूंगा। कहता है हे मेरे लोगों, मैं सिर्फ प्यार ही नहीं करूंगा, परंतु मैं तो अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर दूंगा। कहता है मैं अपने प्यार करने वाले के ऊपर अपने आप को प्रकट कर दूंगा। जैसे मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र, मैं उसका पुत्र कहलाने का हक लिया हूं, वैसा मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा, ताकि वह भी परमेश्वर के पुत्र का हकदार हो जाएगा। वह भी परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने किसके नाम से जाने जाएंगे? हम उसके पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु के नाम से जाने जाएंगे। यीशु के नाम से हम जाने जाएंगे कि हम उस परमेश्वर के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से हम पवित्र किए जाएंगे, यीशु के नाम से हम धर्मी बनाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता, वही मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी हमारे पास जो आई है वह यीशु के नाम से आई है, यीशु के द्वारा आई है। यीशु के द्वारा हमें सारी आज्ञा, सारी बातें हमारे पास आई है। इसलिए ताकि हम उस यीशु के द्वारा आई हुई सारी बातें क्या करें, हम सुने, स्वीकार करें, ग्रहण करें, उसे माने और उसके अधीन अपने आप को चलाएं। और जैसा वचन में लिखा गया, वचन के अनुसार हम अपने आप को वैसा बदलें।
कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरी उन आज्ञाओं के ऊपर, उन शिक्षाओं के ऊपर चलेगा, अर्थात जिनके भीतर मेरी शिक्षा होगी, और जो कोई उन शिक्षा को सुनता है, जो मानता है, आज्ञा पे चलता है, वही मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करना चालू कर दिया, ये समझ जाओ कि परमेश्वर भी उससे प्रेम करेगा और मैं भी उससे प्रेम करूंगा। मैं प्रेम नहीं, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा, अपना प्यार उसके ऊपर अर्पण करूंगा, अपना हक उसे दे दूंगा। और जैसे मैं पिता के साथ स्वर्ग में उसके सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, कहता है, उसी प्रकार मैं भी उसे स्वर्ग में बैठाऊंगा, स्वर्ग में जगह दूंगा। जैसा यीशु ने कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह चाहता है कि जो उसे प्रेम करने वाले उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, और चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां वो भी रहे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज सुबह की आशीष आपके जीवन में देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है। हे पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर के शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु तू स्पर्श कर, हर एक को छू ले, ताकि उनके जीवन से सारे दुख, सारी परेशानियां दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने बीमार हैं आज उन्हें छूकर चंगा होने दे। हाँ मेरे प्रभु, जितने आंख से भी पीड़ित है प्रभु, उनकी आंखों को छू ले, ताकि उनकी आंखें चंगी हो जाए। जिनके कान से संबंधित बीमारी, उनके कान को छू ले, ताकि कान चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिनके माइंड में कोई बीमारी है, उनके माइंड को छू ले, ताकि उनके माइंड अच्छे ढंग से काम करे। हे परमेश्वर, जिसके मुख में कोई परेशानियां, दांत में कोई परेशानियां, उनके दांतों को, उनके मुख को छू प्रभु, ताकि वे चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके गले में परेशानियां, उनके गले को छू ले, ताकि वह गले की बीमारी से मुक्त हो जाए। जिनके सीने में कोई बीमारी, उनके सीने को छू ले प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जिनके पेट में बीमारी, उनके पेट को छू ले, ताकि वे पेट से और सीने की बीमारियों से मुक्त होने पाए। जिनके कमर में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ है प्रभु, छू और उन्हें चंगा कर। जिनके घुटने में तकलीफ है प्रभु, छू और उन्हें चंगा कर। हर एक के जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी को दूर कर। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने आज के 2000 साल पहले कलवे की उस पर उन्होंने लहू बहाया था, उस लहू को मांगता, उस लहू से पूरे बदन को धो दे, ताकि इनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनना चालू हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती प्रभु, उसके गर्भ खुल जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। लिवारबा सिंगिरिंदो शखारबा संदोलोरे आलेवा सखोलवा साखवरंदबा सिंदिलिरवांदलारबा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के अंदर आए और हर कोई बीमारी बंधनों से चंगाई पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तो अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। अपने अलौकिक चमत्कार के द्वारा इनके जीवन में सब कुछ नया नया होने दे। ली श्रीवास सिंदगिरिंदलोर, जिनके कानों में कोई बीमारी है प्रभु, उनके कानों को छू रहा है और आज वे कान की बीमारी से चंगे हो रहे हैं। ली सिंधु सारे बासी खिरेंदिलिर, जिनके सीने के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी है, उनके सीने को प्रभु छू रहा है, उनके सीने के अंदर की बीमारियों को दूर कर रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। अभी यीशु मसीह उन लोगों को छू रहा है जिनके पेड़ों के अंदर दर्द है और सूजन बना हुआ है। प्रभु यीशु ने छू कर उन्हें चंगा कर रहा है। ली रिवा सिंदगिरंदुलूर, महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनके हाथ में दर्द होता है, हाथ की नसें तानती है, उनके हाथों को प्रभु छू रहा है और उनके हाथ की नसें पूरी तरह से चंगी हो रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वह अच्छे ओहदे पर जाए। हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी दे, जितने रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार दे। जिनके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो कर्ज में उनके कर्जे चुकते होने पाए।
हे प्रभु, जिनके पास रोजगार, उनके रोजगार में बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे, ताकि उनका रोजगार बढ़े, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार हो। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए पिता, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के अनुग्रह से भर, ताकि वो आत्मा में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को अपने अभिषेक से, अपनी आशीष से, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर, ताकि सदैव आत्मा के अधीन होकर जीवन जिए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।